साथियों, दिल्ली के लोगों के लिए भारत सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। दिल्ली की अनेकों कॉलोनियों को रेगुलर करके भाजपा सरकार ने लाखों लोगों की चिंता दूर की है। लेकिन यहां की आपदा सरकार ने, यहां की राज्य सरकार ने उन्हें आपदा का शिकार बना डाला। केंद्र की भाजपा सरकार लोगों की मदद के लिए स्पेशल सिंगल विंडो कैंप चला रही है, लेकिन आपदा सरकार इन कॉलोनियों में पानी की, सीवर की सुविधाएं तक ठीक से नहीं दे रही है। इसके चलते लाखों दिल्ली वासियों को बहुत परेशानी हो रही है। घर बनाने में लाखों रुपए लगाने के बाद भी अगर सीवर ना हो, नालियां टूटी हो, गली में गंदा पानी बहता हो, तो दिल्ली के लोगों का दिल दुखना बहुत स्वाभाविक है। जो लोग दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करके, झूठी कस्में खाके अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं, उनसे जब यह आपदा जाएगी और भाजपा आएगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। साथियों, आपको याद रखना है, जहां जहां आपदा का दखल नहीं है, वहां हर काम अच्छे से होता है। आपके सामने डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का उदाहरण है। डीडीए में आपदा का उतना दखल नहीं है। इसके कारण डीडीए गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए नए घर बना पा रही है। दिल्ली के हर घर तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। ये काम भी इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इसमें भी आपदा की दखल नहीं है। दिल्ली में इतने सारे हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ये भी इसलिए बन पा रहा है क्योंकि इसमें आपदा की दखल नहीं है। साथियों, आपदा वाले दिल्ली को सिर्फ समस्याएं दे सकते हैं, वहीं भाजपा दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान करने में जुटी है। 2 दिन पहले ही हमारे दिल्ली के 7 एमपी, हमारे सांसद ने यहां की ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए अहम सुझाव भारत सरकार को दिए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के नजदीक शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग तक टनल बनाना हो, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को केएमपी एक्सप्रेसवे से जोड़ना हो, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 से जोड़ना हो, या दिल्ली का ईस्टर्न बाईपास हो, ये हमारे सांसदों ने जो सुझाव दिए, इन सुझावों को भारत सरकार ने मान लिया है। इन पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इनसे आने वाले समय में दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या का समाधान होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप तो इतने ताकतवर आदमी हैं, आपके पास अथाह पैसा है, भारत सरकार के पास अथाह पैसा है, आपके पास इतनी पावर है, अथाह पावर है। एलजी आपका, पुलिस आपकी, 7 एमपी दिल्ली के आपके। मैंने 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई, आप 30 नई यूनिवर्सिटी बनाते दिल्ली के अंदर, और आज आपको हमें गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप दिल्ली के अंदर आते, दिल्ली के लोग आपको सर आंखों पे उठा लेते।
मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मैंने 22,000 क्लासरूम बनाए, आप 1 लाख क्लासरूम बना देते प्रधानमंत्री जी, लंबी लकीर खींचते। केजरीवाल ने इतना काम किया, उसके सामने लंबी लकीर खींच देते, केजरीवाल छोटा बन जाता। लोग आपकी वाह वाह करते। आपको मुझे गाली 39 मिनट तक आपको गालियां देने की जरूरत ना पड़ती अगर आप कुछ काम करके दिखाते प्रधानमंत्री जी। आपकी वाह वाह होती। मैंने 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाए 5 साल के अंदर दिल्ली में। आप 5,000 मोहल्ला क्लिनिक बना देते प्रधानमंत्री जी, आपकी वाह वाह होती दिल्ली के अंदर। केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को कोई पूछता ही नहीं। आपको मुझे गाली देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप, मैंने 5 नए अस्पताल बनाए पिछले कुछ सालों में, आप 50 नए अस्पताल बनाते दिल्ली के अंदर, प्रधानमंत्री जी आपकी वाह वाह होती। लोग कहते भाई प्रधानमंत्री ने बड़ा। आपको आज 39 मिनट तक केजरीवाल को और मोहल्ला आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछली बार याद करो, इसमें भी लिखा हुआ है, इनके संकल्प पत्र में लिखा है, 40 पूर्वांचली समाज के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। सबसे बड़ा धोखा पूर्वांचली समाज के साथ किया। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीब भाई दिल्ली में आते हैं, या तो पढ़ने आते हैं या नौकरी ढूंढते हुए आते हैं। उन्हें दिल्ली में किराए पे रहने के लिए जगह नहीं मिलती, तो वो कच्ची कॉलोनियों के अंदर सस्ते किराए पे या तो ले लेते हैं जगह, और या खरीद लेते हैं सस्ती कच्ची कॉलोनियों के अंदर। तो कच्ची कॉलोनियों में दिल्ली के अंदर लगभग मोटे मोटे तौर पे सब पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं। दिल्ली के अंदर कच्ची कॉलोनियों में 2014 के पहले कोई काम नहीं होता था, नरक की जिंदगी थी। 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों को इज्जत और सम्मान की जिंदगी दी। हमने अपने पूर्वांचल समाज के भाइयों के लिए सड़कें बनाई, गलियां बनाई, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई, नालियां बनवाई, सीवेज सिस्टम दिया, पानी की पाइपलाइन बनवाई, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, उनको इज्जत की जिंदगी दी। 2020 में मेरे को याद है, शायद 5 दिसंबर का दिन था, जब हरदीप पुरी जी और ये आए थे और दिल्ली के लोगों को, पूर्वांचल समाज के लोगों को 2019 या 2019 के पहले वो प्रॉमिस करके गए थे, 40 लाख दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों के लोगों को हम मालिकाना हक देंगे, उनकी रजिस्ट्री कराएंगे। 5 साल में 25,000 लोगों की रजिस्ट्री हुई है, 40 लाख के मुकाबले 25,000 लोगों की। तो लोग कहने लगे हैं, जो कहते हैं वो तो कम से कम बिल्कुल नहीं करते ये लोग, और कुछ करे ना करे, जो ये वादा करते हैं वो तो आप ये लिखवा लो कि ये बिल्कुल नहीं